नमस्कार दोस्तों। क्या आप जीवन की भाग-दौड़ में अक्सर तनाव महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन परिणाम आपके हाथ नहीं लगता? या कभी-कभी भविष्य की चिंता आपको वर्तमान में जीने नहीं देती? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन सभी समस्याओं का समाधान हजारों साल पहले ही कुरुक्षेत्र के मैदान में दे दिया गया था। स्वागत है आपका राइट डायरेक्शन पर। आज हम किसी धार्मिक अनुष्ठान की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम बात करेंगे दुनिया की सबसे महान सेल्फ हेल्प बुक श्रीमद् भगवत गीता की। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवत गीता की वो 5 सबसे व्यावहारिक और महत्वपूर्ण सीखें, जिन्हें अगर आपने समझ लिया तो आपकी जिंदगी देखने का नजरिया पूरी तरह बदल सकता है। हमारी लिस्ट में पहली और सबसे प्रसिद्ध सीख है कर्मयोग। गीता का वो श्लोक तो आपको याद ही होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ बहुत गहरा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म यानी अपने काम करने का है, उसके फल अर्थात परिणाम पर बिल्कुल भी नहीं। आज की दुनिया में हम काम शुरू करने से पहले ही उसके रिजल्ट के बारे में सोचकर डरने लगते हैं। एग्जाम में मार्क्स कितने आएंगे? क्या मेरा प्रमोशन होगा? क्या मेरा बिजनेस चलेगा? श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि जब आप फल की चिंता में अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं, तो आप वर्तमान में अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं। और जब फोकस कम होगा, तो रिजल्ट तो अपने आप ही खराब आएगा। इसलिए चिंता छोड़िए और अपना सर्वश्रेष्ठ देने पर ध्यान दें। परिणाम जो भी हो, उसे स्वीकार करें। यही शांति का मूल मंत्र है। इसी श्रीमद् भगवत गीता से दूसरी सबसे बड़ी सीख है बदलाव को स्वीकार करना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। जो आज तुम्हारा है, कल किसी और का था और परसों किसी और का हो जाएगा। हम अक्सर स्थितियों, लोगों या सुख सुविधाओं से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं। हमें लगता है कि जो आज अच्छा है वो हमेशा ऐसा ही रहे, लेकिन सच तो यह है कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगर आज आपकी जिंदगी में समय अच्छा है, तो अहंकार मत पालिए, और अगर बुरा समय चल रहा है तो निराश हताश बिल्कुल भी मत होइए। यह समय भी बीत जाएगा, ये अपने मन में ठान लें। बदलाव से डरने के बजाय उसे स्वीकार करना सीखें। जो इंसान पानी की तरह हर परिस्थिति में ढलना जानता है, वही सफल हो पाता है। और इसी भगवत गीता से तीसरी सीख हमारे इमोशंस के बारे में है, खास तौर पर गुस्से के बारे में। गीता में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। और भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो इंसान सही और गलत का फर्क करना बिल्कुल भूल जाता है और अपना ही नुकसान कर बैठता है। आप जरा सोचिए, आपने अपनी जिंदगी के सबसे खराब निर्णय कब लिए थे? यकीन कीजिए, तब जब आप यह सोचेंगे तो आप पाएंगे कि जब आप बहुत गुस्से में थे, तब आपने सबसे खराब निर्णय लिए थे। इसलिए अगली बार जब आपको तेज गुस्सा आए, तो कोई भी फैसला लेने से रोकें। एक गहरी और लंबी सांस लें, अपने मन को शांत करें, और फिर शांत मन से लिया गया निर्णय हमेशा गुस्से में लिए गए निर्णय से बेहतर होता है। भगवत गीता हमें चौथी सीख मृत्यु के भय से मुक्त कराने की देती है। गीता कहती है कि हमारा शरीर नश्वर है। जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। हमें अपनी शारीरिक सुंदरता या भौतिक चीजों पर बहुत ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब अस्थायी है, अर्थात टेम्पररी है। असली ध्यान हमें अपनी आंतरिक उन्नति पर देना चाहिए, अर्थात इनर ग्रोथ पर देना चाहिए। और यह इनर ग्रोथ हमें मेडिटेशन करके, भगवान की पूजा पाठ करके ही मिल पाएगा। भगवत गीता हमें आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सीख जो देती है, वह है अपने मन को कंट्रोल में रखना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने मन को जीत लिया, उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है। लेकिन जो मन को नियंत्रित नहीं कर पाया, उसके लिए मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। हमारा मन एक चंचल घोड़े की तरह है, जो यहाँ वहां भागता रहता है। सोशल मीडिया का डिस्ट्रक्शन हो या फालतू के विचार, ये सब हमारे मन की चंचलता है।
श्रीमद् भगवत गीता हमें सिखाती है कि अभ्यास और वैराग्य, इन दोनों के जरिए यानी ध्यान और सही आदतों के जरिए इस मन रूपी चंचल घोड़े को काबू किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी श्रीमद् भगवत गीता की 5 अनमोल सीखें। पहली, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। दूसरी, परिवर्तन को स्वीकार करो। तीसरी, अपने गुस्से को काबू रखो। चौथी, बाहरी दिखावे से ज्यादा आंतरिक विकास पर ध्यान दो। और पांचवी और अंतिम, अपने मन को अपना मित्र बनाओ, शत्रु नहीं। श्रीमद् भगवत गीता सिर्फ एक किताब नहीं है, यह जीवन जीने की एक कला है। अगर आप इनमें से एक सीख को भी अपने जीवन में उतार लेते हैं तो सच मानिए, आपको सकारात्मक बदलाव जरूर महसूस होना प्रारंभ हो जाएगा। आपको इन 5 में से सबसे अच्छी सीख कौन सी लगी, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के बंधुओं के साथ अवश्य शेयर करें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल राइट डायरेक्शन को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।